हाल ही में तेलंगाना और राजस्थान में हुए दर्दनाक सड़क हादसों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बढ़ते रोड एक्सीडेंट्स के बारे में चिंता जताई है और भारत सरकार से इन एक्सीडेंट्स में जिसमें 34 जाने गई वहां एक डिटेल्ड सर्वे रिपोर्ट की मांग की है। साथ ही साथ हाईवेज के हालात और ओवरऑल रोड सेफ्टी को लेकर कड़े सवाल भी उठाए हैं। लेकिन जैसा कि एयर पोल्यूशन के साथ होता है वैसा ही रोड एक्सीडेंट्स के साथ भी होता है। हमें मालूम है एयर पोल्यूशन होता है, हम मर रहे हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें मालूम है कि भारत में हर 3 मिनट में एक इंसान सड़क दुर्घटना का शिकार बन जाता है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। दुनिया भर के रोड एक्सीडेंट रिकॉर्ड हम तोड़ रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस टू ड्राइव इन द वर्ल्ड आज हम बन चुके हैं, लेकिन हम टस से मस नहीं होते हैं। हर सुबह न्यूज़पेपर, हर शाम टीवी पर, सोशल मीडिया पर रोड एक्सीडेंट की खबरें होती हैं, वायरल वीडियो क्लिप्स चलते हैं, लेकिन इस सब से हम इम्यून हो चुके हैं। अब हमें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो फर्क जरूर पड़ेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। वहीं इस साल नॉर्वे में 10 दिन गाड़ी चलाने का मौका मिला। 2000 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी चलाया, 6 शहर, पहाड़, फियोर्ड्स, टनल, लेकिन सबसे अनोखा नजारा वहां का ट्रैफिक एंड रोड सिस्टम। दुनिया का सेफेस्ट कंट्री टू ड्राइव इन है नॉर्वे। तो देशभक्त के एपिसोड में आज समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ भारत में जहां रोड सेफ्टी तो और घट रही है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, वहीं नॉर्वे जैसा देश जहां ड्राइविंग कंडीशंस काफी टफ हो सकते हैं क्योंकि वहां की एनवायरनमेंट इतनी टफ है, लेकिन वहां इतना सेफ कैसे? हर साल लाखों जाने जाती हैं, लेकिन हम अभी भी सेफ कंट्री नहीं बन पाते हैं टू ड्राइव, और ज्यादा अनसेफ कंट्री बन रहे हैं टू ड्राइव। रोड सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी क्यों नहीं बन सकती है? बुलेट ट्रेन का सपना देखने वाला देश क्यों अपने लोगों को सड़क के गड्ढों से, पॉटहोल से मुक्त नहीं करा पाता? और क्यों हमें कुछ चीजें तो सीखनी होंगी दूसरे देशों से अगर हमें सच में अपने आप को विश्व गुरु कहलाना है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर कंप्लीट डेटा जो आज हमारे पास अवेलेबल है वो साल 2023 का है। भारत सरकार ने अभी तक 2024 का फुल डेटा रिलीज ही नहीं किया है। लगता है टाइम ये सब चीजें बनाने में। लेकिन 2023 का डेटा अगर हम देखें तो 1.72 लाख लोगों से ज्यादा सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए हैं। मतलब हर दिन करीबन 500 से ज्यादा मौतें। इसका मतलब है कि भारत में हर 3 मिनट में एक इंसान सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है, मर जाता है। यह 1.72 लाख डेथ्स पर ईयर का आंकड़ा कितना बड़ा है, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आज भारत में टेरर और नक्सल अटैक मिलाकर भी जितने मौतें आजादी से लेकर 77 सालों में नहीं हुई हैं, उतने हादसे एक साल 2023 में हो चुके हैं। तो एक तरफ से बिगेस्ट टेरर अटैक ऑन द नेशन तो रोड एक्सीडेंट है, लेकिन फिर भी इस पर कोई खास बातचीत नहीं होती है, कोई आउटरीच नहीं होता है। शायद इसलिए क्योंकि इसमें गलती किसी और की नहीं है। अस वर्सेस देम नहीं खेल सकते, पॉलिटिक्स नहीं खेला जा सकता है, क्योंकि गलती तो हमारी ही है और हमारे सरकार की है। खैर, इन 1.72 लाख डेथ्स के नंबर का डिटेल्ड एनालिसिस करने पर पता चलता है कि इन मौतों में लगभग 10,000 बच्चे थे। स्कूल और कॉलेजेस के आसपास एक्सीडेंट्स में 10,000 लोग मारे गए। 35,000 लोग सड़क पर पैदल चलते कुचल दिए गए। लेकिन इसके बाद भी इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा जानते हैं आप कहां से आता है? 2 व्हीलर राइडर्स की। अब तो यह खबर भी नहीं बनती है जब कोई गाड़ी किसी 2 व्हीलर को कुचलकर निकल जाता है। इसके ऊपर बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस का भी अभाव है, जैसे हेलमेट ना पहनने की आदत, सीट बेल्ट ना लगाने की आदत। इस वजह से 70,000 लोगों की मौतें हुई सिर्फ एक साल के अंदर। ओवरलोडिंग की वजह से 12,000 और बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी चलाने की वजह से 34,000 क्रैशेस हुए। इन सब के अलावा रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी हादसों के पीछे एक मेजर फैक्टर बन गया, जिसके कई वीडियो भी आपको दिखेंगे। कुछ साल पहले 2021 में 13% से ज्यादा क्रैशेस में ड्राइवर या तो लर्नर्स परमिट उसके पास था या तो बिना लाइसेंस ही गाड़ी चला रहा था। क्या कॉन्फिडेंस है हमारे देश में लॉ ब्रेकर्स के पास? और गलती बाय द वे हमेशा लोगों की नहीं होती है। 11 सालों से नितिन गडकरी के रोड एंड हाईवेज पर फोकस के बावजूद आज 36% से ज्यादा एक्सीडेंट सिर्फ हाईवेज पर होते हैं, जबकि हाईवेज हमारे टोटल रोड नेटवर्क का सिर्फ 2% हिस्सा है। 2% रास्ता, 36% डेथ टोल। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे हाईवेज कितनी जानलेवा है। एक तरफ से टेररिज्म छाया हुआ है हमारे हाईवेज पे। सवाल यह आता है फिर ऐसा हुआ क्यों? क्या गलत कर रहे हैं हम? सॉल्यूशन ढूंढने से पहले यह समझ लेते हैं कि हमारे देश में सरकार के लिए जान की कीमत ना के बराबर है। आपको अपनी और अपने परिवार की हिफाजत भैया खुद ही करनी पड़ेगी। मिडिल क्लास लोगों के लिए ऐसे में भी मंथली बजट मैनेज करना इतना आसान काम नहीं होता है। ऐसे में कोई अगर सड़क दुर्घटना हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो आपका बजट तो तबाह हो गया।
ऐसे ही सिचुएशन से बचने के लिए इंश्योरेंस बेस्ट ऑप्शन है। आज के इकोनॉमिक सिचुएशन में इंश्योरेंस एक ऑप्शन नहीं, आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। आप दो जरूरी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस लेकर अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से अगर कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो लाखों का खर्चा इंश्योरेंस की मदद से कवर हो जाएगा। सिर्फ 400 से 500 रुपए प्रति माह प्रीमियम देने के बाद लाखों करोड़ों तक का भी कवर आप ले सकते हैं, जिसमें आपको 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट और रिलेशनशिप मैनेजर जैसी फैसिलिटीज भी मिलती हैं। और टर्म इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, अगर आपको अचानक कुछ हो गया तो यह आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रखेगा। मामूली से प्रीमियम देने पर आपको करोड़ों तक का कवरेज मिल सकता है। यह आपके घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सकता है इन योर एब्सेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जितनी कम एज में आप यह इंश्योरेंस लेंगे उतना ही कम प्रीमियम आपको देना होगा और यह आपके लिए लाइफ टाइम लॉक भी हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करिए, ट्रस्टेड कंपनीज को आप खुद कंपेयर करिए, बेनिफिट्स देखिए, अपने लिए बेस्ट प्लान खुद चूज करिए। और अब तो इंश्योरेंस पर जीएसटी भी 0% हो गया है, मतलब सेम प्रीमियम पर ही डबल कवरेज तक मिल सकता है। तो दोनों ही इंश्योरेंस अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में आज ही ऐड कीजिए। अपने और अपने फैमिली के कल को प्लीज सिक्योर कीजिए। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। नितिन गडकरी उन चुनिंदा लोगों में से है जो 2014 से मोदी सरकार में बने हुए हैं। उन्हें अक्सर बेस्ट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एवर भी कहा जाता है, कहा जाता था क्योंकि आजकल उनकी लोकप्रियता थोड़ी सी गिर रही है एथेनॉल कांड, पॉटहोल खुलासे के बाद। अब नेहरू के जमाने के पॉटहोल तो आप छोड़ो, आज हालत यह है कि 2 दिन पुराने रास्ते में पॉटहोल पैदा हो जाते हैं। लेकिन मंत्री जी तो हर 2 साल में कहते हैं कि अगले 2 साल में हम यूएसएस को पीछे छोड़ देंगे, उनके रास्ते हमारे सामने पानी पिएंगे। लेकिन सच तो कुछ और है। 2013 से 2022 के बीच में पॉटहोल रिलेटेड एक्सीडेंट्स में 23,420 लोगों की जानें जा चुकी हैं। यह सिर्फ 10 सालों का आंकड़ा है। सिर्फ 2022 में 4,400 से भी ज्यादा पॉटहोल रिलेटेड एक्सीडेंट्स रजिस्टर हुए हैं, जिसमें करीबन 2,000 लोग मारे गए हैं। और बाय द वे, ये सड़क के गड्ढे सिर्फ हमारे लिए जानलेवा नहीं है, ये गड्ढे चुपचाप हमारी गाड़ियों का कंडीशन भी खराब कर रही हैं। एस्टिमेट्स की माने तो हर साल लगभग 2.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां गड्ढों की वजह से डैमेज होती हैं। इनके रिपेयर्स के लिए एवरेज 10,000 से 30,000 रुपए तक खर्च की जाती है पर पर्सन। हर बरसात में गाड़ियों की यह प्रॉब्लम और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। बारिश होते ही सड़कों पर गड्ढे आ जाते हैं, गड्ढों में सड़क दुर्घटना फिर हो जाती है, नालियां जम जाती हैं, पानी सड़कों पर आ जाता है, जिससे सड़कें और भी ज्यादा टूट जाती हैं। सड़कें रिपेयर नहीं होती हैं, रिपेयर के नाम पर जब होती हैं तो पैचवर्क काम होता है और पैचवर्क 2 दिन में फिर से निकल जाता है और लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहां बात सिर्फ पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं हो रही है, यहां सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस की बात हो रही है और इसमें क्लियर पैटर्न है। स्टडीज की माने तो 78% अर्बन पॉटहोल्स 2 हफ्ते से ज्यादा के टाइम तक अनटच्ड रहती हैं। माने इनको फिक्स करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। रूरल एरियाज तो छोड़ ही दीजिए। मुंबई में 2021 में पॉटहोल रिपेयर्स पर 1,500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। दिल्ली ने 2021-2022 के बीच में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पर लगाए पॉटहोल रिपेयर पे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी सबको मालूम है। बीएमसी के डेटा की माने तो पॉटहोल फिक्स करने का दाम होता है 17,000 रुपए पर पॉटहोल, लेकिन उसके बाद जो भी रिपेयर्स होते हैं वो अगली बरसात में साफ हो जाते हैं। बीएमसी को रिचेस्ट म्यूनिसिपल बॉडी बोला जाता है, लेकिन पैसा कहां जा रहा है ये तो आप समझ ही गए होंगे। नतीजा नंबर्स में साफ दिखता है। 2023 में टोटल 13,700 रोड डेथ एक्सीडेंट्स बरसात के मौसम से जुड़े पुअर रोड कंडीशंस के वजह से हुए। यह क्लियरली दिखाता है कि हम सिर्फ प्रिवेंटिव इंजीनियरिंग नहीं बल्कि सीजनल रिस्क मैनेजमेंट करने में भी फेल हो गए। इंडिया का रोड डेथ क्राइसिस एक दिन में तो सॉल्व नहीं होने वाला है, चैलेंजेस हैं, आई एग्री, लेकिन कुछ चीजें हम बदल सकते हैं अगर पब्लिक प्रेशर हो, अगर पॉलिटिकल विल हो। इंडिया का पॉटहोल क्राइसिस आज सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर इशू नहीं है बल्कि एक फुल ब्लोन हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है, एयर पोल्यूशन की तरह। लेकिन प्रॉब्लम तो हमारे मिडिल क्लास में भी है ना। सोचते हैं घर में एयर प्यूरिफायर रख लेंगे, गराज में एक बढ़िया एसयूवी रख लेंगे, हो गया प्रॉब्लम का समाधान और अच्छी एयर हो जाएगी और अच्छे रास्ते बन जाएंगे अपने आप। लेकिन नॉर्वे जाकर मेरी भी आंखें खुली।
भाई 10 दिन गाड़ी चलाया, 2000 किलोमीटर चलाया, एक पोर्टहोल ना नजर आया, मैंने ढूंढने गया, एक तो जरूर मिलेगा। ऊंचे पहाड़ों में, बर्फ के बीच में, रास्ते कटे हुए हैं टफ टेरेन में, ना प्लेन्स में कोई पोर्टहोल मिला और ना रिफिल टनल में ये पोर्टहोल मिला। ये बहुत ही दिलचस्प टनल है भाई साहब, दुनिया का रिकॉर्ड सेटिंग टनल है। धरती के करीबन 100 फीट नीचे जाता है, समुंदर से भी नीचे जाता है, वर्ल्ड्स डीपेस्ट सब सी टनल है और किलोमीटर दर किलोमीटर ये चले जाता है, लेकिन ना कोई लीकेज है, ना कोई पोर्टहोल है और सब ड्राइविंग अच्छी तरीके से कर रहे हैं। कुछ तो अलग कर रहे होंगे ये देश, जिससे हमें सीखना चाहिए। सीख पर भी आते हैं, लेकिन गलतियां पर भी एक बार बात कर लेते हैं। पोर्टहोल्स को छोड़कर भी भारत में सड़क दुर्घटनाओं के पीछे कई कारण हैं और इसमें सबसे पहले जो कारण आता है और बड़ा कारण आता है वो है ओवर स्पीडिंग और रिस्की ड्राइविंग बिहेवियर। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 2022 में रोड डेथ्स का सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीडिंग था। 71% केसेस में ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ। 2018 में यह आंकड़ा 64% था। मतलब ट्रेंड सुधरने की जगह और भी बिगड़ रहा है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग तो भैया मुख्य कारण बन रहा है और वो भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग हक से। दिल्ली के एक सर्वे में 81.2% रिस्पोंडेंट्स ने माना कि हां उन्होंने कभी ना कभी दारू पी के गाड़ी चलाई है। इतना हमने नॉर्मलाइज कर दिया इसे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े दिखाते हैं कि 2024 के पिछले 6 महीने में ड्रंकन ड्राइविंग के 12,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं, जो पिछले साल से 27% ज्यादा है। और ये रजिस्टर्ड केसेस की बात कर रहा हूं, असलियत क्या है समझ लीजिए। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण है हेलमेट और सीट बेल्ट ना लगाना। ये जो गंदी आदत बन चुकी है। इंडिया में हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना एक साइलेंट किलर है। 2022 के गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक लगभग 67,000 लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने हेलमेट या सीट बेल्ट ना लगाया। टू व्हीलर्स इंडिया में सबसे वनरेबल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी हेलमेट कंप्लायंस बहुत लो है। स्पेशली अगर आप छोटे शहरों की बात करें, टियर 2 टियर 3 टाउन्स की बात करें, वहां और भी कम है। रियर सीट बेल्ट कंप्लायंस तो ऑलमोस्ट 0/अंडा है हमारे देश में। अरे गाड़ी आपकी कितनी भी सेफ हो, फ्रंट और रियर सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, खासकर कि हाईवेज पर, तो यह आपके लिए जानलेवा साबित होता है। जैसा कि फॉर्मर टाटा सन्स चेयरमैन साइरस मिस्त्री के साथ हुआ। मर्सिडीज जैसे गाड़ी में वो बैठे हुए थे, लेकिन गाड़ी उन्हें बचा नहीं पाई क्योंकि रियर सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था। लेकिन हर बार गलती सिर्फ सिटीजन्स की भी नहीं होती है। भारत में बढ़ रहे सड़क हादसों के पीछे तीसरा सबसे बड़ा कारण फॉल्टी रोड इंजीनियरिंग। इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन और डिजाइन स्टैंडर्ड्स पेपर पर तो वर्ल्ड क्लास होते हैं, लेकिन जमीन पर इंप्लीमेंटेशन उतना ही कमजोर होता है। हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर भी बेसिक डिजाइन फ्लॉज देखी गई हैं, जिसमें इनकंसिस्टेंट लेन विड्थ, मिसिंग शोल्डर स्पेस, शोल्डर गार्ड्स, रॉन्ग एलिवेशन, अनसेफ कर्व्स, इम्प्रॉपर मीडियन और बीच में कहीं ना कहीं डिवाइडर खड़े कर देने की जो आदत है, इतने लोगों को मार देती है। उसके ऊपर वीक लॉ इन्फोर्समेंट अपने आप में एक्सीडेंट्स को हमारे देश में बढ़ावा दे रही है। इंडियन रोड सेफ्टी फ्रेमवर्क में, उसमें कानून के मुताबिक तो 2019 के लेजिस्लेटिव चेंजेस भी की गई हैं, फाइन्स, पेनल्टी सब लगाई गई हैं, कानून में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसका इन्फोर्समेंट आज भी कमजोर और इनकंसिस्टेंट है। कोई ना कोई तो ऐसे लिखकर निकल जाता है, तो कोई अपनी पहचान दिखाकर, पैसे दिखाकर, लॉयर दिखाकर। एनसीआर डेटा के मुताबिक इंडिया में पर कैपिटा ट्रैफिक पुलिस स्टाफिंग काफी लो है। हर 17,000 लोगों में और लगभग 3,000 गाड़ियों पर सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिस पर्सनल। यह नंबर इंडोनेशिया, चाइना, ब्राजील जैसे कंट्री से भी कम है। ऐसे में आप फाइन्स कितना भी लगा लो, जब फाइन करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, जब कोई लोगों को चेक करने के लिए रास्ते पर नहीं है, तो कहां से इंप्लीमेंटेशन होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फाइन बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है इन्फोर्समेंट प्रिडिक्टेबल हो, सर्टेन हो, विजिबल हो। और फाइनली सड़क हादसों में एक और डेथ्स का कारण है इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस और पोस्ट क्रैश केयर सिस्टम की कमी। हर साल भारत में 4 से 5 लाख करीब रोड इंजरीज होती हैं। एस्टिमेट्स की माने तो केसेस में अगर विक्टिम्स को क्रिटिकल गोल्डन आवर पीरियड में प्रॉपर मेडिकल इमरजेंसी सिस्टम्स से हेल्प मिले तो लगभग 50% लोग जिंदा बच सकते हैं ऐसे एक्सीडेंट से। लेकिन इंडिया का इमरजेंसी केयर इकोसिस्टम इतना फ्रैगमेंटेड, इतना इनएफिशिएंट है कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। एक नेशनल असेसमेंट यह पता लगाता है कि 90% एम्बुलेंसेज आज मेडिकली अंडर इक्विप्ड हैं, 95% स्टाफ ट्रेंड नहीं है। इसीलिए भारत में आज भी 98% एम्बुलेंसेज सिर्फ लाशों को ट्रांसपोर्ट करने के काम आती है, ना कि इमरजेंसी मेडिकल स्टेबलाइजेशन, मेडिकल केयर के लिए।
और लॉ में चेंजेस लाने के बाद भी कोई एक्सीडेंट विक्टिम को मदद कर नहीं चाहता है खास तरीके से, क्योंकि आपको भी मालूम है कि कोई पुलिस के मुंह लगना नहीं चाहता है, पुलिस के चक्कर में फंसना नहीं चाहता है। जबकि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि आप किसी विक्टिम को अगर लाओगे, एक्सीडेंट विक्टिम को अस्पताल में लाओगे, तो आपको हैरेस नहीं किया जाएगा। लेकिन लोग तब भी विश्वास नहीं रखते हैं सिस्टम पर इतना। अब सवाल यह उठता है कि प्रॉब्लम्स मैंने आपको इतने सारे गिना दिए, प्रॉब्लम वाइड स्प्रेड भी हैं, बहुत से प्रॉब्लम आप जानते भी हैं, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, तो इसको सुधार हम कैसे कर सकते हैं? अब सबसे पहले तो भारत में मोदी सरकार का कितना ध्यान है रोड के सुधार पर, यह आप नेताओं की वाणी से समझ सकते हैं। कभी नेतागण बोलते हैं कि हमारे सड़क यूएस से बेटर हैं, कभी नेतागण बोलते हैं कि हमें तो दुबई में बुलाया जा रहा है सड़कें सुधारने के लिए। तो सबसे पहले तो प्रयास करने के लिए आपको मानना पड़ेगा ना कि यह क्राइसिस है। नितिन गडकरी ने सच में देश के सड़क निर्माण को लेकर काफी काम किया है, मैं इस बात पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। हां, उसके नाम पर दाम भी काफी लिया है, E20 फ्यूल लगाकर, इतना ज्यादा टोल लगाकर, लेकिन काम हुआ है। लेकिन शायद हमारी सरकार यह भूल जाती है कि काम का मतलब सड़क बनाना नहीं है, रास्तों को सेफ रखना भी है, लोगों की जान बचाना भी है। सरकार फिलहाल रोड एक्सीडेंट्स कम करने के लिए 4 मेन पिलर्स पर काम कर रही है: रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, लॉ इन्फोर्समेंट और पब्लिक एजुकेशन। इसको अभी कुछ सालों में एक्सपैंड करके 5E स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की बात हो रही है। इंजीनियरिंग पर फोकस करेंगे, रस्तों पर, व्हीकलर इंजीनियरिंग पर, माने सेफ व्हीकल्स बनाएंगे, लोगों को एजुकेशन करेंगे, इन्फोर्समेंट और अच्छा करेंगे, और इमरजेंसी केयर देंगे। इस 5E फोकस के वजह से कुछ स्टेट्स में जो एक्सीडेंट प्रोन स्ट्रेचेस हैं उनको टारगेट किया गया, इंटरवेंशन किया गया है, जहां सरकार के हिसाब से सेफ्टी इंप्रूव हुई है। अभी हाल ही में गडकरी जी ने हाईवेज के कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम और नंबर डिस्प्ले करने की बात कही है। उनका कहना है कि भाई जिसने सड़क बनाया है, अगर सड़क खराब हुई है तो गाली उसे पड़नी चाहिए। वैसे एडिटर, फिर फीता जिसने काटा है उसका भी नाम और तो अकाउंटेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के नाम पर थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि इफेक्टिव अगर आपको कुछ और करना है तो क्या क्या करने की जरूरत है। आइए देखते हैं। अगर आज इंडिया को अपने रोड एक्सीडेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड वाले टैग से छुटकारा पाना है तो हमें फोकस थोड़ा और रेडिकली शिफ्ट करना पड़ेगा। सिर्फ नए सड़क बनाने पर काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यूरोप, स्वीडन, नॉर्वे, सिंगापुर, जापान जैसे देशों से जेन्युइनली सीखना होगा कि वो सही काम क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरोप की बात कर लेते हैं। उनका क्लियर टारगेट है ईयू का कि 2030 तक डेथ्स और सीरियस इंजरीज को 50% तक कट कर देंगे। 2050 तक उनका एक एम्बिशियस टारगेट है जीरो रोड डेथ्स, विजन जीरो कहते हैं इसे। यहां एक डिफरेंट अप्रोच के साथ पॉलिसीज बनाई जा रही है। आइडिया यह नहीं है कि इंसान को गलत ठहरा दो, उसके ऊपर फाइन लगा दो। रोड सिस्टम्स को भी इसी तरीके से बनाया जा रहा है कि वो फॉरगिविंग हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं कि ड्राइवर्स कभी ना कभी तो गलती करेंगे, तो फाइन और पेनल्टीज छोड़कर आप ऐसा इंटीग्रेटेड पैकेज बनाओगे जिसमें स्ट्रिक्ट लॉ, स्ट्रॉन्ग व्हीकल सेफ्टी नॉर्म्स, टेक बेस्ड मॉनिटरिंग तो होगा, पेडेस्ट्रियन फर्स्ट प्लानिंग भी शामिल होगी, लेकिन रास्ते भी ऐसे बनाए जाएंगे कि गलती करने के बाद भी मौतें ना हो। आज ईयू ने नए व्हीकल्स पर इंटेलिजेंट स्पीड असिस्टेंस, ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन वार्निंग, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट सिस्टम, रिवर्स कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, इवेंट डेटा रिकॉर्डर जैसे 25-30 सेफ्टी टेक्नोलॉजीज को मैंडेटरी बना दिया है। ठीक जैसे गडकरी जी ने यहां एयरबैग्स को मैंडेटरी बनाने की बात कही है। कोई भी यूरोप में आज बिना इन सेफ्टी टेक्नोलॉजीज के गाड़ी बेच नहीं सकता है। यही काम इंडिया में भी करने की जरूरत है। स्वीडन में विजन जीरो मेजर्स के चलते जो पहला दौर देखा गया है, डेथ रेट 7 पर लाख से गिरकर 2.8 पर लाख तक पहुंच गया है। नॉर्वे में भी हमने यह देखा, दिन हो या रात हो हेडलाइन ऑन होना कंपलसरी है। रिस्की ओवरटेकिंग तो कल्चरल लेवल पर ही अनएक्सेप्टेबल बना दिया है, और इसी वजह से 10 दिन मैंने ड्राइव किया, हॉर्न का प्रयोग एक बार भी नहीं करना पड़ा। इन सब मॉडल से इंडिया को कुछ चीजें सीखना होगा। पहले हम ये विजन जीरो जैसा एक लीगली बैक्ड नेशनल टारगेट हमें बनाना होगा कि भैया पता तो चले किस तरफ हम काम कर रहे हैं, किसके लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं। दूसरा, व्हीकल सेफ्टी लग्जरी नहीं है, मैंडेटरी बनाना होगा। चाहे वो एबीएस हो, कैमरा जैसे फीचर्स हो, फेज्ड मैनर में आपको कंपलसरी बनाना होगा। E20 जैसा नहीं कि अच्छा कल से लागू कर दिया। तीसरा, इंफोर्समेंट को ह्यूमन डिस्क्रिशन
पर नहीं छोड़ना होगा, आपको टेक्नोलॉजी लगाना होगा। ये नहीं है कि पुलिस भाई अपना चाय पानी ले ले। आप कैमरा बेस्ड चालान सिस्टम लगाइए, पॉइंट सिस्टम लगाइए, ऑल इंडिया डिजिटल लाइसेंस सस्पेंशन मेजर्स लगाइए और देखिए कैसे ओवर स्पीडिंग, ड्रंक ड्राइविंग, हिट एंड रन केसेस कम हो जाएंगे। चौथा, पेडेस्ट्रियन, साइक्लिस्ट, इनको भी थोड़ा सा प्लानिंग में ले लो भाई। इनको तो हम ऐसा सड़क के किनारे रखते हैं और फिर उड़ा के चले जाते हैं। प्लानिंग लेवल पर तो सरकार को ही काम करना पड़ेगा ना। और जो पांचवा है, जो ईयू स्टाइल ई कॉल सिस्टम है, आपकी गाड़ी क्रैश में इन्वॉल्व होती है, ऑटोमेटिक जीपीएस कॉल सिस्टम चले जाता है एम्बुलेंस बुलाने के लिए। ये अवेयरनेस वीक और पोस्टरबाजी 50 साल से चल रहा है भाई। अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का मदद लो। आप तो कहते हो विश्व गुरु है, सॉफ्टवेयर में हम किंग हैं, तो ये सारी चीजें करो। वैसे गडकरी जी, एक सीरियस रिक्वेस्ट आपसे है, आपको मैं बेस्ट मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर एवर बोल दूंगा अगर आप एक लॉ ले आओ कि ये जो हाई बीम लो बीम का चक्कर चलता है ना हमारे देश में, जो तमाशा चल रहा है, जैसे एयरबैग्स कंपलसरी, वैसे ही आप ये लॉ बना दो कि इंडिया में जब गाड़ी स्टार्ट होगा ना तो वो लो बीम पर होगा, क्योंकि लोगों को हाई बीम मालूम नहीं है हमारे देश में क्या है। तो अगर हाई बीम करना भी होगा तो वो मैनुअली करना होगा, और जब गाड़ी ऑफ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो लो बीम हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, लोग धन्य होंगे, पूजा करेंगे आपकी, स्पेशली शहरों में। लेकिन इन सारे मेजर्स में तभी आप कर पाओगे जब यूरोप और अमेरिका जैसी सड़कें हमारे पास हैं, उनसे हम बेटर हैं। ये हवाबाजी.com फिर हमारे नेतागणों को छोड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें, मैंने अफ्रीकन नेशन से कंपेयर किया जाता है, 5th वर्स्ट मोस्ट अनसेफ इन द वर्ल्ड है। क्योंकि जहां लोग जीरो डेथ्स का विजन लेकर चल रहे हैं, वही हम यहां हर साल देख रहे हैं 1.7 लाख डेथ्स, और जो रफ फिगर्स आ रहे हैं आंकड़े 2024 के, वो 1.8 1.92 लाख डेथ्स के आसपास की बात हो रही है। प्रॉब्लम से निपटना है तो सबसे पहले समझना होगा कि किलर रोड्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। लोग आपके देश में आना नहीं चाहेंगे। आप कह रहे हो टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हो और इतने रिस्की रोड्स रखते हो, तो इसके बारे में तो सेफ्टी सोचना पड़ेगा। और बाय द वे, रास्ते तो फिलहाल अनसेफ ही रहेंगे, नियर टर्म पर तो अनसेफ ही रहेंगे। तो जनता से भी यही रिक्वेस्ट है, आप अपना ध्यान रखिए, प्लीज अपना हेलमेट पहनिए और अपना टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो 15 से 25% का डिस्काउंट पर आपको बेस्ट इंश्योरेंस मिल सकता है। सो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। मेक श्योर दैट यू आर सेफ एंड यू ड्राइव सेफ।